अर्ली 1990s में पहली दफा रिलेशनशिप क्वालिटी के ऊपर काम होना शुरू हुआ। सबसे पहले डिस्कशन सिर्फ रिलेशनशिप की थी और फिर एक टाइम आया कि डिस्कशन 1990s में ये होने लगी कि व्हाट इज द क्वालिटी रिलेशनशिप। सो नाउ आई एम शेयरिंग विद यू द एट्रीब्यूट्स ऑफ हाई क्वालिटी रिलेशनशिप्स। तो जो दो की एट्रीब्यूट्स हैं, कोर एट्रीब्यूट्स हैं, वो तो ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस की हैं, ट्रस्ट एंड कमिटमेंट। कुछ रिसर्चर्स रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन को भी कोर एट्रीब्यूट के तौर पर ही कंसीडर करते हैं। अदर देन कोर एट्रीब्यूट्स हमारे पास कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन, म्यूचुअल गोल्स, कोऑपरेटिव नॉर्म्स, सोशल स्ट्रक्चरल बॉन्ड्स। ये वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक हाई क्वालिटी रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स हैं। अगर मैं सबसे पहले कोर एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्विक बात करूं तो हमने डिटेल से डिस्कस किया कि ट्रस्ट एक ग्लू का काम करता है रिलेशनशिप के लिए, और कमिटमेंट मेक श्योर करता है कि आप उस रिलेशनशिप के इवॉल्व करने में उसको कंटिन्यूटी के अंदर आगे लेके चल सके। तो ये दो कोर थे। अब हम डिटेल से बात करते हैं एडिशनल एट्रीब्यूट्स के बारे में जो कि हाई क्वालिटी रिलेशनशिप की बुनियाद है। उसमें पहली बात रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप किन कस्टमर के साथ काम करना चाहेंगे हु आर सेटिस्फाइड विद द रिलेशनशिप। यही बात पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में भी एग्जैक्टली अप्लाई होती है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिलेशनशिप तो क्या यू विल कंसिडर योर रिलेशनशिप एज ए हाई क्वालिटी रिलेशनशिप? हरगिज नहीं। आप ये कहेंगे कि रिलेशनशिप तो है लेकिन उसकी इतनी वक़्त नहीं है मेरे लिए। तो अब जब बात करेंगे हाई क्वालिटी रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स की तो वहां पर सेटिस्फैक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेटिस्फैक्शन अमंग द पार्टीज है। मैं जनरली इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअली रिलेशनशिप क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बिल्ड करने के लिए है, इसीलिए रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन इज वन ऑफ द कोर थिंग्स एज वेल, जो कि रिसर्चर्स भी डिफरेंट कहते हैं। इदारे का कोर बिजनेस, कोर काम कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है, कस्टमर का डिलाइट क्रिएट करना है ताकि लॉन्ग टर्म में उस कस्टमर को लेकर चल सकें। तो वन ऑफ द कोर एट्रीब्यूट्स, ऑल्सो वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट्स इज कस्टमर का रिलेशनशिप के अंदर सेटिस्फाई होना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोडक्ट ऑफर करें किसी कस्टमर को और वो उसके यूजेज से मुतमईन है, सेटिस्फाइड है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कैलॉग स्पेशल। आपने वो फ्लेक्स लिए हैं और नाउ यू नो कि आई विल लूज सम वेट एज पर द कमिटमेंट, एज पर द ट्रस्ट गिवन बाय द ब्रांड, कि अगर आप कैलॉग्स खाएंगे तो आपका ये वाला जो प्रोडक्ट खाएंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा इतने पाउंड्स। अब इस ट्रस्ट और इस कमिटमेंट की बेस के ऊपर आप उस प्रोडक्ट को ट्रायल करते हैं, उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, एंड यू बिकम अ सेटिस्फाइड कस्टमर, यू इन रियलिटी लॉस्ट द वेट। इसका मतलब यह है कि आपके रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन आएगी। सो इट इज सेटिस्फाइड रिलेशनशिप। इदारे का जो कोर फोकस है वो रिलेशनशिप की सेटिस्फैक्शन है। इसी तरीके से म्यूचुअल गोल्स। देखिए, जो बात जानना जरूरी है, ये कभी भी रिलेशनशिप के अंदर इट इज नेवर अ वन वे, इट इज ऑलवेज अ टू वे ट्रैफिक। सो रिलेशनशिप दे गो बोथ वेज। ये बिल्कुल ताली की तरह है जो कि दोनों हाथों से बजेगी। अगर दोनों पार्टनर्स के, दोनों पार्टीज के गोल्स अलाइंड होंगे तभी हाई क्वालिटी रिलेशनशिप होगा। अगर म्यूचुअल गोल्स अचीव नहीं होंगे, आपके एज ए सेलर गोल्स अचीव हो गए हैं लेकिन कस्टमर के एज ए बायर गोल्स अचीव नहीं हुए हैं, नीड फुलफिल नहीं हुई है, इसका मतलब यह है कि हम
उस म्यूचुअल गोल्स की वजह से हाई क्वालिटी रिलेशनशिप को अचीव नहीं कर पाएंगे। रिलेशनशिप विल बी देयर क्योंकि आपने प्रोडक्ट सेल कर दिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर ने प्रोडक्ट्स को बाय कर लिया है एज ए कस्टमर, तो रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दैट हाई क्वालिटी रिलेशनशिप विल नॉट बी देयर। तो म्यूचुअल गोल्स का होना, म्यूचुअल गोल्स का अचीव होना, अलाइन होना सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स है हाई क्वालिटी रिलेशनशिप का। इसी तरीके से कोऑपरेटिव नॉर्म्स, सो यू नीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर। बिजनेस के अंदर ऑल्दो बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, स्टिल आपको वैल्यू करना है एक दूसरे के नॉर्म्स को, कस्टमर को बिजनेस के नॉर्म्स को और बिजनेस को कस्टमर के नॉर्म्स को। अगर हम कोऑपरेटिव तरीके से वर्कआउट करेंगे दूसरे के नॉर्म्स के ऊपर, तभी हाई क्वालिटी रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकेंगे। इसी तरीके से सोशल बॉन्ड्स, सोशल बॉन्ड्स क्या है? दे आर दी कनेक्टिविटी विद द कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, गेट इन टच विद द कस्टमर इन अ वे कि आप उसके साथ सोशली इमोशनली कनेक्ट हो जाएं, अटैच हो जाएं। यह हाई क्वालिटी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। और ये कैसे मुमकिन है? जब आप कस्टमर के साथ अदर देन दी बिजनेस भी रिलेशनशिप को इंश्योर करते हैं, यू टेक केयर ऑफ हिज हैप्पीनेस, यू टेक केयर ऑफ हिज सैड डेज, यू एक्चुअली केयर फॉर हिम। जब वो केयर का एलिमेंट आएगा, तभी हम बात करेंगे कि आप कस्टमर के साथ सोशल बॉन्ड्स को क्रिएट कर रहे हैं, आप कस्टमर के साथ सोशल बॉन्ड्स को डेवलप कर रहे हैं, आप कस्टमर के साथ सोशल बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। दी स्ट्रेंथन वुड बी दी बॉन्ड्स, दी स्ट्रेंथन वुड बी द रिलेशनशिप्स। तो हाई क्वालिटी रिलेशनशिप कैसे अचीव होगी? अगर आपका कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, अगर आप कस्टमर आपके साथ कमिटेड होगा और आप कस्टमर के साथ कमिटेड होंगे, अगर आप एक दूसरे के गोल्स का ख्याल रखेंगे, अगर आप एक कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर और कस्टमर कंपनी के सेटिस्फैक्शन के ऊपर काम करेगा, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन के ऊपर काम होगा, एक दूसरे के नॉर्म्स का ख्याल रखेंगे, और एज ए कंपनी यू विल ट्राई टू बिल्ड सोशल एंड स्ट्रक्चरल बॉन्ड्स विद द कस्टमर। तो अल्टीमेटली आप एक हाई क्वालिटी रिलेशनशिप को इंटेल कर सकेंगे, एक हाई क्वालिटी रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकेंगे, जो कि आपको ड्राइव करेगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ, कस्टमर ड्राइव की तरफ, कस्टमर डिलाइट की तरफ, और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट हो सकेगा।